हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। वीडियो प्ले करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और इंडिया पाकिस्तान का नाम सुनकर आई बेट सबकी तरह आपके दिमाग में भी कश्मीर का ख्याल आया होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ पाकिस्तान आवाम को ये गलत फहमी है कि कश्मीर उनका है, तो ये देखो, पाकिस्तान के पीएम का भी यही मानना है। ये इंडिया की दोस्ती तो चाहते हैं, पर साथ ही इन्हें कश्मीर भी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सारे पाकिस्तानी लीडर्स ऐसा ही सोचते हैं, तो ये भी गलत है। क्योंकि वहाँ इन पॉलिटिशियन जनाब जैसे लोग भी हैं जो इंडिया के कल्चर को समझते हैं और अपने लोगों को कुछ ऐसा कहते हैं। ये उनका कल्चर है, शर्म से डूब मरो। तुम यहाँ जमहूरियत की बात करते हो, जमहूरियत इसको कहते हैं। और उनके लोग आपकी और मेरी तरह वहाँ बसने वाले लोगों का क्या कहना है? वेल, ये रही उसकी झलक। इंडिया सुन के कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है और पाकिस्तानियों। इंडिया का नाम सुनकर ही आंटी जी की तबीयत पीली पड़ जाती है। पर क्यों? और क्या सारी पाकिस्तानी आवाम हमारे बारे में ऐसा ही सोचती है? चलिए जानते हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल व्हाट पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडिया। नंबर 1, आवाम का फरमान। ऐसा बोलने वाली ये आंटी जी पाकिस्तान की रहने वाली हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके दादा परदादा हैं। बेशक मेरे बड़े जो है वो इंडिया जयपुर से आए और फिर वहीं के होके रह गए। लेकिन इनके इंडिया सुन के कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे वाले डायलॉग के पीछे का रीजन क्या है भाई? वेल, तो इंडिया सुन के इन्हें अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि इनके मुताबिक इंडिया मुसलमान भाई बहनों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन जो इंडिया जो कर रहा है ना तशद्दुद नफ्सा नफ्सी हमारे मुसलमानों पे, तो ये गलत कर रहा है। आंटी जी बोलने से पहले बस एक बार फैक्ट चेक कर लेती, पर नहीं, आंटी ने फैक्ट चेक तो नहीं किया, पर ये जरूर कहा, देखिए यहाँ भी हिंदू लोग हैं कितने पुराने और नए भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ नफरत नहीं है। हद है बिल्कुल। कौन सी गलत फहमी में जी रही हो आंटी जी? और इससे पहले कि आंटी के इन डायलॉग्स को सुनकर आपके कानों से खून बहे, मैं पाकिस्तान के उन लोगों की राय भी आपको सुना दूं जिन्होंने बोलने से पहले बातों को तोल मोल के बोला था। जैसे ये मोहतरमा, जिनसे कौन सी कंट्री बेस्ट है पूछने पर वो फट से खुद ऐसा बोल पड़ी। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली। खैर, ये बात तो माननी पड़ेगी कि हम हर पाकिस्तानी इंसान से ऐसे तोल मोल कर बात बोलने की उम्मीद नहीं कर सकते। तभी तो जब इन जनाब से ये पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान के 4 जंगों में जंग की शुरुआत हमेशा किसने की, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं, उसके अंदर पहले अटैक किसने किया? तो इन्होंने जवाब को ऐसा घुमाया कि जलेबी भी उसके सामने आपको सीधी लगने लगेगी। खुद ही सुनिए। इंडिया ही नहीं, दीगर और ममालिक भी शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की। देखा, अपनी गलतियां छुपाना तो कोई इनसे सीखे। बातों बातों में बात ही बदल डाली। नंबर 2, नेताजी। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो आप जानते ही होंगे, जो कुछ महीने पहले ही अपनी कुर्सी को हार कर प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ने पर मजबूर हुए थे। इन महा तेजस्वी प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल पहले पुलवामा अटैक पर कार्रवाई न करने के लिए कुछ इस तरह नेशनल टेलीविजन पर आकर इंडिया से सवाल किया था कि क्या जो हथियार आपके पास है और हमारे पास है, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? और फिर इन्होंने इंडिया को दिमाग लगाने की नसीहत दे डाली थी। उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, इसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। अब फैक्ट भाई उस इंसान से क्या ही कहे जो अपने देश से 4 गुना बड़े इंडिया को नसीहत देने में लगा है, लेकिन उससे अपनी पीएम की कुर्सी तक नहीं संभाली गई। पर इंडिया की स्मार्टनेस पर सवाल करने वाले पीएम को जिन्होंने रिप्लेस किया है, मेरा मतलब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इनके इंडिया को लेकर तेवर भी आप देख ही लो। लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। यानी बात साफ है, इन्हें इंडिया की दोस्ती चाहिए। ये सोचते हैं कि इंडिया इनसे दोस्ती कर ले, पर दूसरी ही लाइन में इनका कहना है कि बिना कश्मीर के इशू को सॉल्व किए कोई दोस्ती ये मंजूर नहीं करेंगे। रेस्पेक्टेड शहबाज शरीफ से फैक्ट भाई यही कहेगा, दोस्ती का जो हाथ ये बढ़ा रहे हैं उसे इंडिया थामेगा तो जरूर, लेकिन उस हथेली पर कश्मीर थमा देना ये हमसे ना हो पाएगा। पर इनके अलावा और भी कई पाकिस्तानी लीडर्स का इंडिया को लेकर विचार कुछ ऐसा है कि आप सुनकर हंस पड़ोगे। अब इन मोहतरमा को ही देख लो जो कहती हैं कि इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत बल्कि पूरे रीजन की पीस एंड सिक्योरिटी को इंडिया ने ललकारा है और दिखाया है कि इंडिया के किस किस्म का खौफनाक। अब रीजन की पीस को कौन ललकार रहा है ये तो सभी जानते हैं। फैक्ट भाई को इस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पाकिस्तानी लीडर ताहिर उल कादरी की ये बात बतानी जरूरी है। खुद इंडिया का वजीर आजम बैठा है,
इस खित्ते के सबसे बड़े 2 मुल्क इस तरह बैठे हैं, ये उनका कल्चर है। शर्म से डूब मरो। जिन्होंने इंडिया और चाइनीज पीएम को इंडिया दौरे के समय जमीन पर बैठे देखकर पाकिस्तानी आवाम को इंडिया का डाउन टू अर्थ और पीसफुल कल्चर दिखाते हुए शर्म से डूब मरने के लिए कहा था। और इनकी ये बात सुनकर तो फैक्ट भाई यही कहेगा कि शायद पाकिस्तान में अब भी समझदार लोग बाकी हैं। नंबर 3, लॉलीवुड को इंडिया का सलाम। इस चेहरे को कौन नहीं जानता। इंडिया में शायद ही कोई होगा जिसने राहत फतेह अली खान की मौसीकी का जलवा ना देखा हो, और ये बात इन्हें बखूबी पता है। तभी तो पाकिस्तानी टीवी शो में इंटरव्यू के दौरान उनसे जब ये पूछा गया कि इंडिया में उन्हें जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्या उतनी ही इज्जत उन्हें पाकिस्तान में मिलती है, तो उनका जवाब था नहीं। पाकिस्तान में आपको लगता है कि उसी लेवल पे यानी सराहा जाता है, इज्जत की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। पर एक तरफ पाकिस्तान में राहत फतेह अली खान जैसे फनकार हैं जो फेमस होने के बावजूद अपनी हम्बलनेस और ऑनेस्टी को नहीं भूलते, और दूसरी तरफ माहिरा खान जैसे एक्टर्स हैं। 2017 में शाहरुख खान के साथ रईस मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली इस अदाकारा को बॉलीवुड ने प्यार दिया, इंडिया के लोगों ने प्यार दिया, लेकिन अपने देश लौटकर इनके तेवर ही बदल गए। इंडिया से मिलने वाले डबल फेम के बाद ये नाक चढ़ाकर पाकिस्तानी शो में ये कहती हुई पाई गई, ये तो नहीं, आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बॉलीवुड नहीं है। यस, इन्हें पता है ये बॉलीवुड नहीं है। शायद इसीलिए तो पाकिस्तान से इन्हें अपनी फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड को छोड़कर इंडिया आना पड़ा है, ताकि लोग इन्हें जान सकें, पहचान सकें। खैर सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान से कुछ और भी एक्टर्स हैं जिनका इंडिया और हमारे बॉलीवुड को लेकर यही सोचना है। तभी तो पाकिस्तानी अवार्ड फंक्शन के बीच इस एक्टर ने ये कह दिया, हमने सस्ते में अपना फन नहीं बेचा, हम इंडिया नहीं गए, सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते। पर इनको फैक्ट भाई जवाब नहीं देगा, क्योंकि इनको तो उसी वक्त अली जफर ने ऐसा जवाब दिया था कि जब भी ये इंडिया का नाम सुनते होंगे इन्हें नानी याद आ जाती होगी, क्योंकि अली ने इन्हें जवाब में बातें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम जज्बातियात का या दूसरी चीजों का सहारा लेते हैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए। और ये कहा, आर्ट का लकीरों से बंद जाना नाकाबिले माफी एक जुर्म है मेरे ख्याल में। क्या सही जवाब दिया है। नंबर 4, समाचार समाप्त हुए। सुप्रभात, स्वागत है आपका फैक्ट भाई न्यूज बुलेटिन में। आज तक आपने पाकिस्तानी मीडिया को इंडिया के बारे में अंट शंट कहते सुना होगा, पर आज के न्यूज स्पेशल में पाकिस्तानी मीडिया अलग रूप रंग में दिखेगा। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस दृश्य को ध्यान से देखिए, कैसे एक पाकिस्तानी पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है, अपने देश की गवर्नमेंट को करप्ट बता रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया वो इस न्यूज को खुलेआम दिखा रही है। लेकिन ये इकलौती बार नहीं है जब पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया के फेवर में अच्छी बातें सोची हैं और लोगों को दिखाई हैं। ना जी ना, 1 साल पहले जब इंडिया ने क्रिकेट के खेल में ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के देश में घुसाकर हराया था, तब तो वहाँ की मीडिया और वहाँ के लोग दोनों ही इंडिया के फैन हो गए थे। और जिस तरह की जीत इंडिया ने ली है, मुद्दतों याद रखी जाएगी। यंग लड़के और लड़कियां, बुजुर्ग अंकल, हर कोई इस वक्त इंडिया इंडिया ही कर रहा है। न्यूज चैनल पर दिन भर ये खबर चल रही थी और लोगों से इस पर बात की गई तो वो इंडिया के बारे में कुछ ऐसा सोचते हुए पाए गए थे कि किस तरह किसी के इलाके में घुस के मारना चाहिए। पाकिस्तान वो टीम है जिसे कीनिया के साथ खिलाएं आप होम सीरीज में, ये उन्हें हराएंगी। आप जिम्बाब्वे के साथ खिलाएं, आप इंडिया के साथ से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब क्या ही लोग इंडिया के दीवाने हुए हैं, और होंगे ही। इंडिया ने काम ही ऐसा कर दिखाया था। नंबर 5, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और जब क्रिकेट की बात शुरू हो गई है तो चलिए आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया के बारे में, हमारी टीम के बारे में क्या सोचते हैं वो भी बता देते हैं। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अकीन जावेद के इंडियन क्रिकेट और उसकी टीम को लेकर ये ख्यालात। ऑल क्रिकेट, उसका स्टैंडर्ड, उसके जो प्लेयर्स हैं, उनका माइंडसेट, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। फैक्ट भाई तो कहेगा कि इसमें क्या ही गलत है। ये जनाब बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं और सच कह रहे हैं। और कुछ इनके जैसे ही ख्यालात सईद अजमल के भी हैं, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की टीम को कंपेयर करके दोनों के बीच इतना गैप बताया। इतना फासला है, हम यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे हैं। साथ ही ये भी कहा कि तो ये फासले को फिल करने के लिए हमें काफी टाइम लगेगा। इस पर अगर आप फैक्ट भाई की टिप्पणी लो तो वो तो यही कहेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, और अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स भी उसी तरह की मेहनत करें तो क्या पता शायद वो इस गैप को जल्दी भर पाएं। पर ये गैप जब तक भर नहीं जाता तब तक ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तानी प्लेयर्स से खुद को कम आंकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी तो खुद शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान इंडिया और उसके लोगों के बारे में अपनी ये राय रखी थी। मैं
मैं हमेशा बिलीव ही करता हूँ, जितना मुझे प्यार हिंदुस्तान में मिला, मुझे नहीं लगता किसी पाकिस्तानी को इतना प्यार मिला होगा। अब हम हैं ही इतने लविंग लोग, तो क्या करें, जो भी इंडिया आता है इंडिया का होकर रह जाता है। इन क्रिकेटर्स के विचार सुनकर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब के सब इंडिया के बारे में अच्छा ही कैसे बोल रहे हैं। वेल, शायद इसलिए क्योंकि ये सारे लोग इंडिया आ चुके हैं, हमारे प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं और इन्होंने खुद इंडिया के लोगों का प्यार और इंडिया का सत्कार महसूस किया है। ये ना तो सियासी लोग हैं, ना तो दोनों देशों के मीडिया और ना ही किसी की कानाफूसी के चलते इंडिया के बारे में अपने विचार बना रहे हैं। और आज दोनों देशों को यही तो करने की जरूरत है। हमें असल में पाकिस्तानी लोगों को उनके दिलों को जानना है, ना कि उन सियासी लोगों और मीडिया के कहे हुए अल्फाजों पर गौर फरमाना है, जो अपने फायदे के लिए कभी एक बात कहते हैं तो कभी दूसरी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही देश से बने दो हिस्से हैं, जो कई सौ सालों तक एक ही देश के रहने वाले थे। और अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की माने तो भैया वहाँ के हर यूट्यूबर का यही कहना है कि इंडिया से उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। कि इंडिया की ऑडियंस ज्यादा सपोर्ट करती है यूट्यूबर्स को या पाकिस्तानी ऑडियंस? इंडिया की ऑडियंस ज्यादा करती है। हालांकि शायद वहाँ कई यूट्यूबर्स इस बात को खुलेआम एक्सेप्ट करने से डरते हैं, तभी तो वो इसकी वजह डायरेक्ट इंडिया की हाई पॉपुलेशन को बता देते हैं। खैर, हम तो ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही दूसरों को सपोर्ट करते रहेंगे। पर पाकिस्तान के लोगों के दिलों में छुपी इंडिया के बारे में क्या सोच है, ये जानकर आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक। तो दोस्तों, ये थे फैक्ट बाई, और बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत एक्सैजरेट कर दी, कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी बताई हुई हैं। नो डाउट मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मैं बहुत अच्छी बातें भी न्यूज़ के ऊपर इंडिया के लिए सुनता हूँ अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, और ये एक फैक्ट चीज़ है और अच्छी चीज़ है कि हम फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, फैक्ट सुनते हैं, फैक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा न्यूज़ चैनल ये बात कर रहा है, कह रहा है कि हाँ यार आज इंडिया दुनिया में नाम बना रहा है, तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, तो ये बात सच है और इसको बोलने में कोई आर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उनसे हमें सीखना चाहिए। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम भी उनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और हम उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। हम भी अपनी तरक्की की राह पे आ जाएंगे। हमारी ना तरक्की करने के रीज़न भी हमें पता है कि भाई करप्शन है, हुक्मरान लॉयल नहीं आते, कभी कोई बात कर रहे होते हैं, कभी कोई बात कर देते हैं, यू टर्न बहुत मारते हैं, इस तरह की चीज़ें तो हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तानी लोग, एक जो आंटी का इंटरव्यू शुरू में दिखाया ना, वो थोड़ा सा सही नहीं था, क्योंकि मैं पुराने जितने लोगों से मिलता हूँ जो इंडिया से हिजरत करके यहाँ पे आए या इंडिया के रहने वाले थे और यहाँ पे उनके मतलब जैसे मेरे दादा दादी, इस तरह के लोग, दादा दादी वगैरह जो हैं वो इंडिया से आए। ठीक है, तो मैं अपने दादा दादी से हमेशा इंडिया की तारीफ़ सुनता था। इतने अच्छे अच्छे किस्से कहानियाँ सुनाते थे कि वहाँ के लोग ऐसे, वहाँ के बागात ऐसे, वहाँ पे खेत ऐसे, हमने वहाँ पे ऐसी ज़िंदगी गुजारी, हमने ऐसे एंजॉय किया, हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं, हमारे वैसे रिश्तेदार हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हमारे वहाँ पे रहते हैं और हम लोगों की उनसे कोई कम्युनिकेशन वगैरह नहीं है। पहले तो किसी ज़माने में हमारे अब्बू वगैरह जाया करते थे अपने बचपन वगैरह में, पर अब तो बिल्कुल भी वो सिलसिला नहीं है, क्योंकि इतना आना जाना आसान रहा ही नहीं है इंडिया में। पर ये चीज़ें होनी चाहिए। और इंडिया के कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में, मैंने कितनी ऐसी औरतें देखी हैं जो कि पाकिस्तान में शादी होकर आई हैं। मेरी खुद की 2 मामियाँ जो हैं वो इंडिया से शादी होकर यहाँ पे पाकिस्तान आई हैं। ठीक है, वो अपने घर मिलने जाती रहती हैं, उनके बहन भाई भी कभी कभार यहाँ पे आते हैं, पर उस तरीके से फ्रिक्वेंटली आना जाना नहीं होता उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का। तो इस तरह का एक अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है और बना रहना चाहिए। ये तो मतलब एक ही मुल्क के 2 टुकड़े हैं, वहाँ पे आधे लोग वहाँ पे हैं, आधे यहाँ पर हैं, कुछ के रिश्तेदार यहाँ पर हैं, कुछ के रिश्तेदार वहाँ पर हैं, और हर तरह के मिक्स किस्म के लोग होते हैं। इंडिया के लोग भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के लोग भी अच्छे हैं, मिल के रहना चाहिए। मिल के रहेंगे तो तरक्की करेंगे, मिल के रहेंगे तो प्यार बढ़ेगा, मिल के रहेंगे तो बहुत फ़ायदे होंगे, मिल के रहेंगे तो अच्छी क्रिकेट भी देखेंगे, मिल के रहेंगे तो अच्छी स्पोर्ट्स भी देखेंगे, मिल के रहेंगे तो अच्छी एंटरटेनमेंट भी देखेंगे, ड्रामा भी देखेंगे, मूवीज़ भी देखेंगे, सब चीज़ें अच्छी होंगी, तरक्की भी साथ मिल के करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, ऑप्टिमिस्ट बंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिविटी सबके अंदर फैले और सब इसी तरह का सोचें और सब, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अब तो इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, तो और ज़्यादा उनके लोगों के अंदर ये चीज़ डाली जा रही है कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, अब तो तरक्की भी नहीं कर रहा, अब तो ये नहीं है, टेररिज्म बहुत है और ये और वो फला ढिमका, और ज़्यादा एग्जैजुरेट करके उनको चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो उनका माइंड ये मैकअप किया जा रहा है कि यार इनका माइंड बनाया जाए कि ये इंडिया से दोस्ती नहीं चाहते। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, उनकी गवर्नमेंट, उनके नैरेटिव, उनके बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहरहाल ये बात तो सच है, जब इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यूट्यूबर्स को सपोर्ट भी ज़्यादातर इंडिया से मिलती है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग, अभी भी बहुत कम तादाद में लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो स्टैट्स निकाल के आप देख लें, इंडिया के मुकाबले में तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस बना के लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।